मध्य प्रदेश में उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। नामांकन की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद चारों खंडवा लोकसभा सीट पर 17 और तीनों विधानसभाओं में तकरीबन 44 नामांकन दाखिल हुए हैं। जिस तरह से दावेदार मैदान में हैं, लगता है कि दोनों दलों के लिए चुनावी मैदान कठिन साबित होगा। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है। एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की संख्या 61 बताई जा रही है। इनमें से कई पार्टियों के बागी उम्मीदवार भी हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर 17 नामांकन फाइल हुए हैं। रैगांव विधानसभा में 24 नामांकन, जोबट में 9 और पृथ्वीपुर में 11 नामांकन दाखिल हुए हैं। रैगांव में बीजेपी के सबसे ज्यादा बागी मैदान में है। बागरी परिवार से ही 5 लोगों ने नामांकन भरा है। जोबट से कांग्रेस के बागी दीपक भूरिया ने नामांकन भरा है। अब पार्टियों के सामने बागी उम्मीदवारों के नाम वापस कराने की चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी से जो प्यार करता है वो बागी कैसे हो सकता है? पर कार्यकर्ता की भावना होती है, उसको लगता है कि मैं भी था, मौका नहीं मिला, हो सकता है उस कार्यकर्ता को और बड़ा मौका मिलने वाला हो। इसलिए भाजपा में बागी नहीं होते, केवल अनुरागी होते हैं। कांग्रेस की माने तो चुनाव में कई सारे डमी कैंडिडेट होते हैं जो बीजेपी मैदान में उतारती है, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है कभी भी, और ये वोट कटवा नीति के तहत कई बार भाजपा खुद ही फंडिंग करके इस तरह से उम्मीदवार लड़ाती है, लेकिन जो परिणाम दमोह में हुआ था वही परिणाम सब जगह होगा। जानकार की माने तो उपचुनाव में इतने सारे नामांकन होना कहीं न कहीं पार्टी में बगावत होना ही होता है। यही बागी किसी भी पार्टी का चुनावी गणित बिगाड़ देते हैं। भाजपा को वर्तमान परिस्थितियों में ज्यादा रेबल कैंडिडेट का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों ने पर्चे भर दिए हैं। पार्टी लगातार प्रयास कर रही है उन लोगों को मना समझा बुझाकर उनको वापस किया जाए। अब देखना है इसमें कितनी सफलता भाजपा को मिलती है। चुनाव मैदान में कितने उम्मीदवार रहते हैं ये 13 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा, जब नामांकन वापस की तारीख खत्म होगी। 2018 में दोनों ही दलों के बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सत्ता के बहुमत से दूर रखा था, और अब ये उपचुनाव 2023 के लिटमस टेस्ट के तौर पे देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि अब नामांकन भरे जाने के बाद दोनों दलों की रणनीति क्या होती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट MPCJ।